वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस पर हमारा खास शो योर मनी और आज हम सुलझा रहे हैं लोन से जुड़ी आपकी परेशानियों को। हमारे खास मेहमान अभिनव एंग्रिश हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल लेते हैं। दिल्ली से हितेश नंदन ने हमें फोन किया है। हितेश, क्या है आपका सवाल? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी वाइफ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अच्छा। और हमारी मंथली इनकम 45,000 रुपीज है। अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग कितने रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी वैल्यू है जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ दैट लाइज बिटवीन 15 to 20,000। 15 से 20 लाख। ओके। और अगर आप लोन चाहते हैं लेना तो कितना अमाउंट का लोन आप लेने की सोच रहे हैं? That lies in the same slot 15 to 20 because it is not fixed. Property has not been fixed till now. अच्छा। ऑल राइट। कंबाइंड जो इनकम है इनकी अभी ना वो करीब 45,000 के आसपास है और जो प्रॉपर्टी इन्होंने आइडेंटिफाई की है वो 15 से 20 लाख का है। Right. चाहते हैं कंबाइंड दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के लोन लेना, तो क्या ये पॉसिबल है और बैंक क्या क्या चीजें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगेगा इस लोन को लेने के वक्त देने वक्त? डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों की अगर ग्रॉस इनकम भी अगर 45,000 के आसपास है तो जो कैलकुलेशन जिस तरीके बैंक वर्क करती है कि जो आपकी मंथली ग्रॉस है उसका 45% का तक आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जबकि जितने महीने के EMI आउटफ्लोज हैं आपके जो दूसरे फिक्स कमिटमेंट्स हैं वो 45% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब इनकी अगर 45,000 की अगर इनकी दोनों की कंबाइंड इनकम है तो ये करीबन 21,000 तक की EMI अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर उनकी दूसरी लाइबिलिटीज नहीं है, सिर्फ यही एक नई लाइबिलिटी होगी, तो 20 लाख तक का भी वो अगर लोन लें तो 17,500 तक का इनका EMI आएगा, कंसिडरिंग 8.5% पे इनको लोन मिल जाए। और तो पर लाख के ऊपर 860 रुपए तक का इनको मंथली EMI होता है। तो डेफिनेटली लोन अप्लाई कर सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे? बड़े स्टैंडर्ड होते हैं इनके, जैसे 3 साल के आपके रिटर्न्स हो गए, आपकी मंथली पे स्लिप्स हो गई, आपकी एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन है, आइडेंटिटी लाइक वेरिफिकेशन है, वोटर्स ID, पैन कार्ड, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बिकॉज सैलरीड को जनरली तकलीफ नहीं होती है लोन्स के लिए बिकॉज इट्स रेगुलर इनकम। ऑलराइट। और कुछ इन्होंने सजेशन भी मांगा था कौन कौन के किस बैंक के पास ये अप्रोच कर सकते हैं जहाँ से इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी सस्ता मिले। आज के दायरे में सबके रेट काफ़ी कंपेटिटिव हो गए हैं, तो या तो HDFC के पास जाएं या ICICI या SBI को अप्रोच करें या कोटक को अप्रोच करें, सभी आपको रेट्स अच्छे ही देंगे। उसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए उनको। अच्छा, ये बात भी जब हमारी बात हुई थी पहले हितेश थे तो उन्होंने पूछा था हमसे कि ये कैसे चेक कर सकते हैं कि जो इन्होंने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की है खरीदने के लिए वो बैंक के ब्लैक लिस्ट में ना हो ताकि उनको बाद में लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो। Right. तो ये क्या आइडेंटिफाई करना इनके लिए, हितेश के लिए पॉसिबल है? देखिए, अक्सर जो भी अच्छे और बेहतर डेवलपर्स होते हैं कंट्री में वो अपना प्रोजेक्ट प्री अप्रूव करा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक या मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाई अप किया हुआ है कि जो उनका लोन रहेगा, मतलब अगर कोई लोन लेना चाहता है तो दे आर वेरी कंफर्टेबल गिविंग अ लोन टू द एप्लीकेंट बिकॉज वो डेवलपर को जानते हैं, उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक किया हुआ है, इन्हें कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं नहीं किए हैं। हालांकि अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई लैंड खरीद रहा है या प्लॉट खरीद के अपना घर बनाना चाहता है तो लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू आप सर्च भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की सर्च कर सकते हैं। उसका भी प्रोसीजर होता है जो आप पेपर में छोटा सा एक नोटिस देते हैं, आप ऐड देते हैं कि कोई डिमांड नहीं है, कोई लीन नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं है। तो सर्च के थ्रू आप ये सब पता कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्लीन है कि नहीं है। अच्छा, राइट। ओके। तो हितेश, आप चाहे तो आराम से अपनी वाइफ को अपना को एप्लीकेंट बनाकर आप लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप चाहे तो ICICI, कोटक, HDFC, SBI इन चारों बैंक में चेक कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट, जो आपको सूट करे आप वहां लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। पटना से विकास झा ने हमें एक ईमेल किया है। उनका कहना है कि उन्होंने एक लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया, ब्रांच मैनेजर ने उन्हें लगातार ये कहकर टाल रहा है वो कि उनकी एप्लीकेशन को कल ही आगे बढ़ाया जाएगा या फिर आगे बढ़ाया है। वो उन्हें कोई साफ जवाब नहीं दे रहा है। अब वो परेशान है कि क्या करें। ऐसा नॉर्मली क्या बैंक करते हैं और अगर ये करते हैं तो इससे निपटने का तरीका क्या है? जैसे अपनी पहले सवाल में बात हो रही थी, मैं बता रहा था आपको कि कैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में यही सर्विसेज का डिफरेंस आता है। तो मुझे ऐसा अनुमान है कि ना शायद कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में ही अप्लाई किया होगा, जैसा हो सकता है। हालांकि वो काफ़ी रिलैक्स रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, बट वो डेफिनेटली चाहें तो ये एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास अप्लाई कर सकते हैं कंप्लेन। बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक ऐसी स्कीम है जो RBI ने 1995 में स्टार्ट करी थी
सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, जहाँ पे आप कोई भी मोस्ट ऑफ द बैंकिंग कंप्लेंट्स जो होती है एक कंज्यूमर को, वहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है और वो तुरंत आपका जितना जल्दी हो सके एक टर्न अराउंड टाइम के बेसिस पे आपको उसका सोल्यूशन निकाल के देता है। अच्छा। और आरबीआई ने ये भी कंपलसरी किया हुआ है कि हर एक बैंक अपनी ब्रांच में लोकल बैंकिंग ओम्बड्समैन की डिटेल्स वहाँ पे बहुत क्लियरली डिस्प्ले करे, जहाँ सब कंज्यूमर्स देख सकें। तो आई थिंक वो अगर अपने ब्रांच को अप्रोच करें, आई एम श्योर उनको वहाँ पे नोटिस में ये डिटेल मिल जाएंगी, वो डेफिनेटली वहाँ पे लोकली लिख के उसकी कंप्लेंट को आगे लेके जा सकते हैं। कितना वक्त लगेगा इस पूरे कंप्लेन करने से लेकर और एक्शन होने में? अक्सर देखा गया है कि वो काफ़ी प्रॉम्प्ट होते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन, और बैंक के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है कि कोई कंज्यूमर ओम्बड्समैन के पास जाए। तो आइडियली मेरे हिसाब से उनको 10 से 15 दिन के अंदर इसका जवाब डेफिनेटली मिल सकता है। ओके। तो विकास, आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन कर सकते हैं। 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन आपका जो ये मुसीबत, आप जो ये परेशानी झेल रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेंगे आप एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com।